अनुबंध पर काम करना उचित है? जब हम अनुबंध पर यह शिक्षा को रखेंगे तो सदन में जाने वाले भी अनुबंध पर काहे नहीं जाएंगे? एडवोकेट पप्पू कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम आरएन कॉलेज हाजीपुर में हैं और यहाँ बीएड का एग्जाम चल रहा है। चलिए हम बता रहे हैं कि बीएड में कितना करप्शन हो रहा है पूरे बिहार में। बीएड कॉलेज में लगभग कमीशन खोरी चल रही है और बता दें कि वहाँ पर कैसे लोगों का शोषण किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं और स्टूडेंट जो विद्यार्थी है वो परीक्षा हॉल में चले गए हैं, तो लगता है ये लोग यहाँ पर जो है अभी उपस्थित अभिभावक है स्टूडेंट के। चलिए कुछ अभिभावक से पूछते हैं कि बीएड करा रहे हैं अपने बच्चों को तो उनको किस तरह के महसूस हो रहा है, कॉलेज जो है क्या सुविधा दे रही है और बिहार में बिहार गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उससे कितने खुश है। तो सर आप अपना नाम बताएंगे? संजय कुमार सिंह। सर अभी यहाँ पर बीएड की एग्जाम चल रही है, तो क्या आप इसी पर्पज से आए हुए हैं यहाँ पर? जी। आप अपने बच्चे को बीएड करा रहे हैं या किसको करा रहे हैं? न बेटी को बीएड कर रहे हैं। ये संजय कुमार सिंह हैं, अपनी लड़की को बीएड करा रहे हैं। बहुत ही कंसस गार्जियन है जो अपने बच्चों को लेकर के आते हैं प्रत्येक दिन सेंटर पर। इनसे पूछते हैं बीएड में सर अभी बिहार में कितना फी लग रहा है स्कूल में? बिहार में गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है, गवर्नमेंट अपने व्यवस्था में 151 डाला था, 1,51,000 रुपया उसको देना था विद्यार्थी को, लेकिन 151 कहाँ चला गया इसका पता नहीं चला। गवर्नमेंट के व्यवस्था के बाद जितने भी कॉलेज हैं सब मनमाना पैसा सुन रहा है। गवर्नमेंट के अनुसार 1,51,000 रुपया फी देना था, लेकिन कॉलेज सब जो है मनमाना पैसा वसूली कर रहे हैं। तो इस पर क्या बिहार सरकार एक्शन नहीं ले रही है क्या? कहीं कोई एक्शन नहीं है, किसी का कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं होता है। सीधे बोलते हैं कॉलेज लोग हम लोग भाई प्रोफेशनल कॉलेज खोले हुए, हम तो कमाने के लिए कॉलेज खोले हैं। आप लोग से पैसा मांगते हैं और आप दे देते हैं? देना मजबूरी बना हुआ है, नहीं दीजिएगा मार्क्स नहीं बिठाएगा। प्रैक्टिकल में पैसा मांग रहा है। अभी जो जिन लोगों के पास भी ट्रेनिंग के लिए भेजा गया कि 60 दिन का ट्रेनिंग करके आइए, सर्टिफिकेट नहीं लाया, उससे पैसा लिया जा रहा है। अगर सर्टिफिकेट लाया है तो ठीक है आप जाइए, अगर नहीं किए हैं तो 10 रुपये जमा कीजिए। पास करने के बाद भी पैसा मांग हाँ, रहे हैं? पास अब सारा सर्टिफिकेट जब पास कर वहीं से ले आइए, पेंडिंग सब निकलवा करके तब कहेगा कि अब तो पैसा दीजिए तो सर्टिफिकेट मिलेगा, सीएलसी मिलेगा नहीं। क्यों भाई, अब पैसा जमा कीजिए। हम तो कॉलेज खोल के बैठे हुए कमाने के लिए पैसा नहीं दे, सर्टिफिकेट कैसे लिए मिलेगा? सर्टिफिकेट के लोग वो आ रहा है जहीं तहीं। मेरे यहाँ बहुत लोग पैरवी करने के लिए आता है, भैया दिवा दो हमारा। स्पष्ट लोग बोलते हैं कि हम पैसा कमाने के लिए कॉलेज खोले हैं, आपको पैसा देना होगा। मनमाना ढंग। और गार्जियन का यह मजबूरी है कि उस क्लास में उस कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर यह पैसा नहीं देंगे तो वह मार्कशीट नहीं देंगे, सर्टिफिकेट नहीं देंगे, नंबर अच्छे नहीं देंगे। इस डर के वजह से यह लोग जो है चुप रहते हैं। तो इस पर और अभी तक बिहार सरकार जो है किसी तरह के कोई एक्शन नहीं ले रही है। जहां बिहार आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पूरे भारत में बहुत कमज़ोर है, वहीं पर बीएड कराने के लिए मनमाना पैसा लिया जा रहा है। यह कहां से सही है? क्या नाम हुआ? अमरेंद्र सिंह। सर यहाँ अभी बीएड का एग्जाम चल रहा है, क्या इसी उद्देश्य से आप आए हैं? हाँ, बिल्कुल इसी उद्देश्य से। यहाँ पर आपका कौन बच्चा है? जो हमारी बच्ची है, लड़की है। सर अभी बीएड का फी बिहार में कितना चल रहा है? 1.5 लाख रुपया। मगर ऐसे 1.5 लाख रुपया गवर्नमेंट की तरफ से बोलने का है, मगर यह 1.5 लाख नहीं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो भी धरा जाए, जो मुर्गा जिस स्थिति में फंस जाए उसको उसी स्थिति में जाकर जब्बा कर देना है। सीधा सीधा गणित है, पैसा कमाने का सीधा सीधा एक नजरिया है, गणित है। इस पर सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। बीएड का जो परिस्थिति है, अभी हम कई अभिभावक से पूछ चुके हैं जो बता रहे हैं कि पहले कॉलेज में प्रशासन है बोलते हैं कि 1.5 लाख रुपया लगेगा, 1 रुपया ज़्यादा नहीं लगेगा। जैसे ही एडमिशन हो जाता है उसके बाद में फ़ी के अलावा तरह तरह के फ़ी जो है जोड़ने लगते हैं। क्या यह सही है? बिल्कुल बिल्कुल उलट है। गवर्नमेंट की यह सारी व्यवस्था कान तक जानकारी है, मगर इस पर कहीं कोई पाबंदी नहीं। प्रबंधन का जितनी ताकत होता है और जिस तरह की व्यवस्था देखते हैं उसको उतना उससे पैसा लेते हैं और तब उसका सर्टिफिकेट विद्यार्थी को मिलता है। और वह विद्यार्थी अगर है भी तो इसका सलूशन के लिए कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? राज्यपाल महोदय से कहाँ, किस जगह पर जाएगा? किसे शिकायत करेगा? डीएम सुनने ही वाले नहीं है, एजुकेशन अधिकारी सुनने ही वाले नहीं है। बच्चा कहाँ कहाँ दौड़ेगा? एक लड़की
मान लीजिए कोई छात्रा है तो वह कहाँ कहाँ दौड़ेगी, उसको तो घर से निकल के कॉलेज आना एक समस्या होता है, उसकी व्यवस्था नहीं है, उसके बाद वह कहाँ जिला में कहाँ चक्कर लगाएगा। कॉलेज में इतनी मनमाना हो रहा है और लगातार शिकायत वाइस चांसलर के पास हर जगह यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं, आए दिन हो रही है, लेकिन सरकार इस पर क्यों नहीं एक्शन ले रही है? सरकार का एक गणित है, यहाँ के शिक्षा व्यवस्था जितना चौपट रहेगा हम उतने बार सदन में जाते रहेंगे, हवा के झकोरा से उतने बार सदन में जाते रहेंगे, जितना हम पब्लिक को फॉल मारेंगे उतने बार हम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में हम जाएंगे। देखिए, तो बिहार सरकार अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे जब पास आउट हो जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, डीएम के पास कंप्लेन करते हैं, राज्यपाल के पास कंप्लेन करते हैं, और उसके बाद में जो जहां से एफिलेटेड है वहां कंप्लेन करते हैं, लेकिन किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होता। उसके बाद में जब वह केस करते हैं, पुलिस को लेकर के जाते हैं, 100 के झुंड में बच्चा एकत्रित होकर के लड़ाई लड़ते हैं, फिर भी वहां पर कुछ नहीं होता, एफआईआर तक नहीं दर्ज किया जाता। ऐसे कॉलेज भी सामने आ रहे हैं। बताइए कि ऐसे लोग पर कार्रवाई कब होगा, बिहार कब सुधरेगा? क्योंकि फी का जो लेन देन है वह काफ़ी लगभग सभी कॉलेज में बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्टर हो रहे हैं। इतने खर्च करने के बाद आपके बच्चे या लड़के बीएड करते हैं, उसके बाद में जो सर्विस मिलती है बिहार सरकार के द्वारा अनुबंध पर, क्या इससे आप कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। जितने अभिभावक यहाँ से उतने या जितने भी विद्यार्थी जा रहे हैं, छात्र और छात्रा कॉलेज में परीक्षा देने के लिए, उनसे पूछिए, या फिर वही जो हमारे लोकसभा और विधानसभा में बैठे हुए सदस्य हैं उनसे आत्मा पर हाथ रखकर बताए कि जो विद्यार्थी जाएंगे पढ़ के डिग्री लेकर, क्या वह अनुबंध पर काम करना उचित है? जब हम अनुबंध पर यह शिक्षा को रखेंगे तो सदन में जाने वाले भी अनुबंध पर काहे नहीं जाएंगे, जे कि उन पर करोड़ों रुपया हम खर्च क्यों करेंगे? यह मेरे पॉकेट का पैसा है, एक एक किसान का पैसा है, एक एक मजदूर का पैसा है, एक एक गरीब का पैसा है। अभी जो टीचर की बहाली हो रही है, उसकी परीक्षा बीपीएससी से हो, अवर सेवा चयन परिषद से हो, वह एक्सेप्ट करेगा, उसके अनुसार उसका जो मानधन है, उसका जो पेमेंट है, वह अनुपालन हो। देखिए, यह तो विसंगति गुलामी की ओर ले जा रहा है। मैं काले की शिक्षा पद्धति, आज तो हमारा आजादी के बाद आज 75वां वर्ष हम लोग मनाए हैं, अमृत महोत्सव मनाए हैं, यही दुर्भाग्य के दिन देखने के लिए, जो कि ये पास बीएड करने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर हम जाएंगे। देखिए, अभिभावक काफी गुस्से और नाराज है, क्योंकि नेता लोग जितना बार जीतते हैं उतना पेंशन लेते हैं, और जो इतनी मेहनत करके, इतनी खर्च करके पढ़ाई करते हैं और वह नौकरी पाते हैं, और उनको ना पेंशन दिया जा रहा है, ना मूल्य वेतन दिया जा रहा है। कोई विधायक अगर 3 बार जीत गया तो 3 बार पेंशन लेते, 2 बार जीते तो 2 बार, हर महीना में दोहरा पेंशन, 3 बार 4 बार, जितना बार जीते उतना अलग अलग पेंशन पर मंथ मिलता है लाइफ टाइम के लिए। लेकिन एक टीचर को उनकी मानदेय तक नहीं दिया जा रहा है बिहार में। देखिए, गार्जियन का इतना, अभिभावक का गुस्सा होना भी लाजमी है और सही है। चलिए, क्या नाम हुआ? आर्यन यादव, कहाँ से आए हैं? फतेहपुर। अभी बीएड एग्जाम चल रहा है, यहाँ पर आपका कोई विद्यार्थी है जो बीएड का एग्जाम दे रहे हैं? हाँ हाँ, अभी बिहार में कितने फी चल रहा है बीएड का? 1,50,000 है, लेकिन 55,000, 60,000, 70,000, 80,000, जिसको जहाँ बन रहा है कॉलेज के उतना ले रहा है। मतलब आपके कॉलेज में कितना लगा हो? वहाँ तो 1,60 के बात है, बस अभी तक कितना दे चुके हैं? फुल कर दिए। 160। बता रहे हैं कि अभी तक हम बहुत सारे अभिभावक से पूछे हैं, जिनमें कहीं बहुत हद तक जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ की प्रशासन ठीक है कि 1.5 लाख कह करके 160 लिए, बाकी अभी 2 लाख 2.5 लाख वाले भी है। एक तो ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो बताए हमको कि हम भी कॉलेज वाले हैं और अपने विद्यार्थी को ले गए बीएड कॉलेज में नाम एडमिशन कराने, तो वहाँ का डायरेक्टर बोला कि आप भी कॉलेज वाले, हम भी कॉलेज वाले हैं, आपके साथ महर्षि होगा, जो फी है वही लेंगे। और उसके बात करते करते उन्होंने कहा, जो कुत्ता मांसाहारी होता है, कुत्ता कुत्ता का मांस नहीं खाता है, आप भरोसा कीजिए कि आपसे पैसा हम ज़्यादा नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही एडमिशन हो गया, उस डायरेक्टर ने अपना चाल बदल दिया और उस आदमी से पहला साल
फर्स्ट ईयर में अब्सेंटी है 21,000, 3,000 फॉर्म का एक्स्ट्रा लिए, फिर सेकेंड ईयर आया तो 23,000 वो क्या कहते हैं अब्सेंटी, ये सब पेनल्टी लग रही है। और पता नहीं उस कॉलेज में लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा पता नहीं, ऐसे ऐसे कॉलेज हैं बहुत सारे। जो आप कॉलेज है जो उसके तुलना में तो आप बहुत अच्छे कॉलेज में गए हैं। हाँ तो हम पहले 2-4 गो कॉलेज में पता लगा लिए थे, तो क्या यहाँ का क्या रेट है, तो 2,40,000 से शुरू हुआ और 1,60 पे आके क्लोज हुआ। जहाँ 1,60 बताया गया वहाँ हम एडमिशन कराए। 2-4 कॉलेज में पूछ करके तब आपने अच्छे कॉलेज को सिलेक्शन किए और आपके भरोसे पर खरा उतर गए। ऐसे भी अभिभावक हैं जो 10-10 कॉलेज को विजिट किए और उसके बाद में उन्होंने अच्छा सिलेक्शन किया और उसका डायरेक्टर बाद में बदल करके और फीस से अधिक पैसा लिया। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो उनको उस समय कुछ धरना प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन उनको तो डर भी बना हुआ है प्रैक्टिकल का, कि भाई प्रैक्टिकल में वो नंबरे कम दे देगा, इसीलिए वो लोग वो धरना प्रदर्शन से बचना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? वो बाद में उसको धरना प्रदर्शन करके वो कॉलेज में ताला लगवा देना चाहिए, लेकिन बाद में पहले तो सर्टिफिकेट ले ले, उसके बाद धरना प्रदर्शन करे, ये भविष्य में ऐसा गलती नहीं करे। हमारे यहाँ जो संविधान में लॉ एंड ऑर्डर है बिहार में कि अगर मेरे साथ प्रॉब्लम होती है तो कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन कानून व्यवस्था जो है पूरी तरह से चौपट है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। अगर हम कहीं धरना प्रदर्शन करने जाएंगे तब जब उस कॉलेज प्रबंधक प्रशासन से हम मजबूत रहेंगे। अगर हम गरीब है, कमजोर है, तो हम उससे कैसे लाठी लें? अगर देखिए तो अनशन पर बैठे महात्मा गांधी अकेले पूरे भारत में सबको जनता को आकर्षित किए ना, तो इसी तरीका से यदि हम अपने बल में आत्मबल होगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ के संख्या बढ़ा सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपसे कोई बहुत ही ज़्यादा इलीगल रूप से पैसा लेता है तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं उसके कॉलेज कैंपस के पास, और निश्चित तौर से सत्य की विजय होती है और आपका भी साथ देने वाले लाखों लोग आएंगे। बस आप जहां ज़्यादा करप्शन है, जहां ज़्यादा गलत होता है, वहां पर उंगली जरूर उठाइए। हाँ सर, आपका क्या नाम हुआ? कुंदन सिंह। अभी यहाँ पर बीएड का एग्जाम चल रहा है, यहाँ पर आप बीएड एग्जाम दिलवाने आए? हाँ, दिलवाने आए। 100 में 80% लड़का जब उस कॉलेज के बारे में विपक्ष में जाएगा तो कॉलेज के हर रूल मानना पड़ेगा। यदि उसमें से अब वह सोचेगा जब 2, 4, 5 बचा है तो उसका कोई रूल नहीं होता है। सर मैंने आपको कहा कि 100 बच्चा एकजुट होकर के कॉलेज की पूरे विरोध किया, पुलिस लेकर के गए, एफआईआर और हर जगह कंप्लेन किया, उसके बावजूद भी वह कॉलेज प्रशासन पैसा लिया। तो पैसा लिया हुआ एग्जाम में 100 लड़का रुक जाता है और यूनिवर्सिटी जाता है, उसका एग्जाम फिर से पर्सनल लिया जाता है, ऐसा हुआ है। यानी कि देखिए एक कहना चाह रहा है कि अंत तक आप अगर अपने बातों पर अटल रहे और सही में आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे, 1 रुपया अलग से नहीं दे, तो कॉलेज प्रशासन को झुकना पड़ेगा। हाँ, ऐसा होगा ही। तो अगर आपके पास, अगर आप भी किसी कॉलेज का विद्यार्थी, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, करप्शन हो रहा है, कॉलेज प्रशासन मनमाना पैसा मांग रहे हैं, तो आप अपने विचारों पर, अपने फी पर अटल रहिए और उससे लड़ाई लड़िए, न कि करप्शन को बढ़ावा दीजिए और इलीगल रूप से लाख रुपया 50,000 रुपया एक्स्ट्रा दे। वो एक भी पैसा नहीं देंगे और वो अपन अटल रहेंगे तो प्रशासन तो क्या, सरकार को भी इसके लिए मानना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी एक जनते से चुन के बनता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। अभी यहाँ आरएन कॉलेज हाजीपुर सेंटर पर है और यहाँ बीएड के एग्जाम चल रही है, तो आपका बीएड के एग्जाम देने के लिए कोई अभ्यर्थी आए हैं? जी, हमारे एक बहन है जो आई है परीक्षा देने के लिए। सर ये बताइए कि बिहार में बीएड का फी कितना है? ऐसे तो 1.5 लाख है, लेकिन यहाँ मनमाना पैसा लिया जा रहा है 2.5 से 3 लाख, और अब्सेंटी के कहते हैं कि 20,000, 25,000, 30,000, इस तरह का माने कॉलेज जो है सो लेती है माने मनमाना पैसा। यानी कि बिहार में 1.5 लाख रुपए फी है और मनमाना पैसा अब्सेंटी के नाम पर, प्रैक्टिकल के नाम पर लिया जा रहा है, लेकिन बिहार सरकार से किसी तरह का कोई एक्शन नहीं है। जी नहीं, ऐसा कोई एक्शन नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? बिहार सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, सुधार करना चाहिए सिस्टम या नहीं?
देखिए ऑलरेडी पहले से बिहार गरीबी के स्तर से गुजर रहा है और बच्चा को इतना तकलीफ होगा तो वो आगे क्या पढ़ सकता है। इसके लिए सरकार को काफ़ी इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह से कॉलेज मनमाना पैसा न ले और बच्चा को बढ़ने का एक मौका दिया जाए। यानी कि बिहार में जो बीएड का फ़ी है वह कम होना चाहिए ताकि एजुकेशन रेशियो बढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे बिहार में देख रहे हैं कि बीएड कॉलेज वाले बहुत ज़्यादा ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जहां फ़ी 1.5 लाख है वहां 2 लाख 2.5 लाख रुपया ले रहे हैं। प्रशासन, जो कॉलेज प्रशासन है, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता है? कोई गार्जियन क्यों नहीं लड़ाई लड़ता है? अब पता नहीं क्यों नहीं अपने भविष्य के लिए डरता है कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमको फेल कर दिया जाएगा शायद ही, इसीलिए लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। देखिए, बच्चे और अभिभावक दोनों जब कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो वह इस डर से कि बच्चे को नंबर कम दिया जाएगा या फिर जो सुविधा होती है सर्टिफिकेट देना और एसएलसी देना, ये सब देने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से वह आवाज़ को बुलंद नहीं कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं सीधे वाइस चांसलर से कि ऐसे कॉलेज को तुरंत विराम लगाए, ऐसे कॉलेज को रोके, उसकी मान्यता को रद्द करे जो मनमानी ढंग से पैसा ले रहा है। सर, अभी तक आपका कॉलेज आपसे कितना पैसा ले चुका है? अभी 2.5 लाख रुपया लमसम दे चुके हैं। 2.5 लाख रुपया लमसम ले चुके हैं। बताइए, ऐसे में अगर घर में 2-4 लोग अगर बीएड करना चाहे तो क्या करा पाएंगे? जी नहीं, क्योंकि उतना पैसे ही नहीं होगा जो हम करवा पाएंगे। बिहार में सबसे बड़ी समस्या कि अगर कोई पढ़ना चाहे, कोई बीएड करना चाहे तो उनकी आर्थिक स्थिति की वजह से वह नहीं पढ़ पा रहे हैं। भारत में देख लीजिए, बिहार की जो शिक्षा दर है सबसे निचले स्तर पर है, लेकिन सरकार सोया हुआ है। नाम हुआ? मेरा परवीन कुमार नाम। सर, अभी आरएन कॉलेज हाजीपुर बीएड का एग्जाम चल रहा है। अभी यहाँ पर कोई आपका विद्यार्थी है जो एग्जाम दे रहे हैं? जी। बिहार में बीएड का कितना फी है? 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया। अब से अभी तक बीएड कॉलेज कितना पैसा ले चुके हैं? 2,10,000 ले चुका है। 2,10,000 रुपये, काफी ज्यादा ले चुके हैं सर। तो इस पर प्रैक्टिकल के नाम पर, एब्सेंटी के नाम पर बहुत फीस लेता है कॉलेज। सर, इस पर कोई गार्जियन कुछ नहीं बोलते? कुछ नहीं, जबकि क्लास भी रेगुलर करता है स्टूडेंट, फिर भी कहता है कि नहीं देना पड़ेगा। देखिए, अभी बिहार में पूरी तरह से बीएड कॉलेज में मनमानी चल रहा है। अभी तमाम करीब हम 10 से 15 अभिभावक से बात किए और हर लोग बीएड कॉलेज में हो रहे करप्शन के बारे में बता रहे हैं। उनकी फी, अभी बीएड का जो फी है वह 1.5 लाख है जी, 1.5 लाख। और अभी पूरे कॉलेज, लगभग हम बहुत सारे अभिभावक से पूछे हैं, लेकिन सब लोग बड़ी चिंतित है कि एक ही बच्चे पर 2 लाख 2.5 लाख रुपया 2 साल में खर्च करेंगे। अगर मेरे पास 3-4 बच्चे हैं, अगर उस सब बीएड करना चाहे तो हम तो असमर्थ हैं। संभव नहीं है। तो ऐसे में बिहार का क्या विकास हो पाएगा? कैसे विकास होगा? बिहार का शिक्षा दर जो है भारत में सबसे निचले पायदान पर है और एक बीएड कराने के लिए इतनी पैसा लिया जा रहा है, तो ऐसे में शिक्षा दर का क्या स्थिति होगा? दयनीय हो जाएगा। और टीचर जो बहाल करता है, खाली सीट रहता है और खाली रहेगा। सर, बिहार में मूल वेतन नहीं मिल रहे हैं जो अभी बहाली हो रहे हैं टीचर का, और बीएड करने में इतना पैसा ले रहे हैं, तो आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? इस पर ध्यान दे, कॉलेज को नकेल कसे सरकार। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हर कॉलेज पर ध्यान दे। और जब भी कोई कंप्लेन कोई बच्चा करता है, कोई विद्यार्थी करता है चांसलर या वाइस चांसलर या फिर पुलिस स्टेशन में, तो इस पर तुरंत, यानी कि जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। अभी देख रहे हैं कि वर्तमान में जब भी कॉलेज के खिलाफ कोई बच्चा, कोई अभ्यर्थी या फिर कोई अभिभावक जब केस करते हैं या फिर विरोध करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो ना चांसलर सुनने वाला है, न वाइस चांसलर सुनता है और ना ही पुलिस स्टेशन। यानी बिहार की स्थिति बहुत ही खराब है, खास करके एजुकेशन सिस्टम में, बीएड कॉलेज में। जी जी, धन्यवाद।